वेलकम टू माइनिंग ह्यूमैनिटी। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर एज ऑफ हड़प्पा। मेरा नाम है अमन जौहरी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में ये फ्लो देखा था जो कि लिथिक एजेस के ऊपर था। इसमें देखा था कि पहले हमारी हंटर गैदरर सोसाइटी कैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे गई, बाद में कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, उसके बाद सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट हुई और फिर कैसे आर्ट और कल्चर बना। पर मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि आर्ट और कल्चर तभी बनेगा जब हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस। मतलब जब खेती इतनी होगी कि आराम से गांव में जितने भी लोग हैं वो खा सके और एक्स्ट्रा अनाज बच जाए। और उसके लिए सबके सब लोगों को खेती नहीं करनी। गांव में 100 लोग हैं तो 50 लोग ही इतनी खेती करेंगे कि बाकी 100 लोग भी बड़े आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो इसमें बाकी लोग फ्री बैठेंगे और जब लोग फ्री बैठते हैं तो कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव करते हैं, कुछ ना कुछ आर्ट और क्राफ्ट डेवलप करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी शहर कैसे बनते हैं। तो मान लेते हैं कि एक गांव है जो कि कॉपर के टूल्स बनाता है। दूसरा गांव है जो कि चना या फिर हॉर्स ग्राम को उगाता है। तीसरा गांव है जो पल्सेस या दाल उगाता है। चौथा गांव लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक मतलब भेड़ बकरियां गायें मुर्गी है ना, कैटल्स, इनका पालन करता है, उनको बेचता है। चौथा गांव है जो गेहूं की खेती करता है। छठा गांव कपड़े बनाता है, आदमी कपड़े पहनेगा। सातवां गांव बनाता है खिलौने बच्चों के लिए। एक गांव है आठवां जो बनाता है ज्वेलरी। महिलाएं हैं तो उनके लिए ज्वेलरी, बल्कि उस समय ज्वेलरी मेल्स भी पहनते थे उतने ही जितने महिलाएं पहनती थी, है ना। ये सब बीड्स होते थे, बीड्स। उसके बाद नाइन्थ विलेज अपना जो पॉटरी, मिट्टी के घड़े बनाता है, मान लो कुम्हारों का गांव है। उसके बाद 10वां गांव चावल उगाने में एक्सपर्ट है। 11वां गांव मेज जो अपना मक्का होता है। और 12वां गांव जो है वो जूते बनाता है ना। अब मान लो कि सब अपने 12 की 12 गांव है। तो ये सब बेसिक नेसेसिटी है जो सबकी जरूरत पड़ती है, ऐसा तो है नहीं किसी एक इंसान को पड़ रही हो जरूरत। तो मान लो कि एक गांव है जो उगाता है वीट। तो वीट उगाने वाला गांव भी कपड़े तो पहनेगा, या उसके यहाँ भी बच्चे खिलौने से खेलेंगे, या महिलाएं या मेल्स जो है ज्वेलरी पहनेंगे। इसी गांव को पॉटरी भी चाहिए। अब गेहूं है तो उसको दाल भी चाहिए खाने के लिए, उसको कॉपर के टूल्स भी चाहिए, और जूते तो वो पहनेगा वो इंसान। तो भले ही वो गांव वीट उगा रहा है पर उसको बाकी सारी नेसेसिटी भी तो चाहिए। और क्या सिर्फ इसी को चाहिए? नहीं, ये सभी गांव को चाहिए नेसेसिटी, हर किसी को। अगर कोई गांव जूते बना रहा है तो ऐसे तो है नहीं वो जूते खाएगा। नहीं, उसको गेहूं चाहिए, उसको दाल चाहिए, वो कपड़े भी पहनेगा। तो हर गांव को कुछ ना कुछ चाहिए और हर गांव कुछ ना कुछ एक्सपर्ट है किसी चीज को करने में। एक्सपर्ट मतलब जहाँ पे सरप्लस होता है, जैसे यहाँ पे गेहूं का सरप्लस है, यहाँ पे दाल का सरप्लस है। तो जब इस तरह की चीज होती है तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज। सब एक दूसरे से धीरे धीरे सामान जो है वो लेंगे, कोई इससे कोई इससे कोई इससे, जैसे आप देख रहे हैं। तो एक्सचेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं बीच में, जब हर गांव में एक्सचेंज होता है तो कहीं ना कहीं बीच में एक बनेगी मार्केट, मंडी बन सकती है। मंडी, मंडी चाहे कपड़ों की मंडी हो या सब्जियों की मंडी हो या अनाज की मंडी हो, मंडी बोल दो, मार्केट बोल दो। तो कुछ ना कुछ बनता है बीच में जो कि फैसिलिटेट करेगा इन सभी लोगों को एक जगह आके सामान बेचने में और एक जगह आके सामान को खरीदने में। और उसी से क्या बनते हैं हमारे, उसी से बनते हैं हमारे शहर। तो हमारे बनते हैं शहर। शहर में कौन कौन होंगे? हमारे होंगे व्यापारी जो सामान गांव से शहर तक लेके आएंगे। फिर मार्केट्स, बाजार, दुकानें। फिर शहर है, लोग आ रहे हैं तो साफ सफाई या मेंटेनेंस के लोगों को भी शहर में होना पड़ेगा, तो लोग रहेंगे वहां पे, साफ सफाई कर्मचारी, मेंटेनेंस वाले। उसी तरह दुकान वाले भी रहेंगे, मार्केट वाले लोग भी रहेंगे। अब मार्केट बन रहे हैं, दुकान बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी होंगे। इन सबको मैनेज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स भी होंगे। और रिकॉर्ड कीपिंग, जो बाबू लोग नहीं होते, क्लर्क जो रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी होंगे। तो शहर ऐसे डेवलप होते हैं, ऐसे बनते हैं। जैसे अब एक शहर बना है, सीधी सी बात है, अब आप गांव से ढेर सारा अनाज या जूते सब कुछ लेके आ रहे हो,
एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो अब वहाँ पे लाने के लिए आपको, अच्छा, उस पूरी चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको चाहिए वहाँ पे पुलिसिंग, लोकल पुलिसिंग हो, एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। जो लोग प्रॉपर शॉप्स लगा के बैठे हुए हैं, वो अपनी पूरी फैमिली जमा के बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि कंटिन्यूअसली आएगा, हमको बेचना है, खरीदना है। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखो शहर डेवलप होते हैं, और शहर सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह शहर ऐसे डेवलप होंगे। और शहर डेवलप होने का सबसे मेन रीजन क्या है? वो है एग्रीकल्चर सरप्लस। जहाँ भी एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, उसके आसपास के जितने भी गांव होंगे, वो एक मार्केट बनाएंगे, और वो मार्केट ही होगा शहर। शहर क्या है? शहर है मार्केट, जहाँ पे सारी की सारी प्रोड्यूस जो है, प्रोड्यूस जरूरी नहीं कि प्रोड्यूस अनाज हो, प्रोड्यूस पॉटरी जो खड़े होते हैं मिट्टी के, वो भी हो सकती है। कपड़े, जूते, जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है, वो हो सकती है। तो उन सबको मिलाने के बाद ही एक शहर बनता है। तो इस तरह से सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे यहाँ भी, दुनिया, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जितनी भी सिविलाइजेशन हुई, चाहे चाइना की हुआंग हो गई, या अरब की, जो कि इराक और सीरिया के पास है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पास, मेसोपोटामिया, या सुमेरियन, या अक्कड़, या फिर ईरान में देखो तो बेबीलोनियंस, ये सब के सब कैसे बने? ये ऐसे ही बनते हैं, कोई भी शहर ऐसे ही बनता है। तो अब हम बात करते हैं आगे। ये आप स्क्रीन पे काफी फेमस इमेज है, इसको आप देख रहे हैं। ये इमेज है मोहनजोदारो की, जिसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। माउंट ऑफ डेड मतलब मौत का टीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल्स, स्केलेटन्स मिले थे, इसलिए इसको रहा नाम माउंट ऑफ डेड या मोहनजोदड़ो बाद में। ये जो है कहाँ पे है? ये है हमारी इंडस प्लेन्स पे, आज पाकिस्तान में है। और जैसे मैंने बताया शहर कैसे बनते हैं, कि जब बहुत सारे गांव कुछ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सरप्लस करते हैं, तो आपस में करते हैं व्यापार, और उनके व्यापार से बीच में एक शहर बन जाता है। तो जितने भी गांव थे, ये कहाँ पे खेती कर रहे थे? खेती करते इंडस प्लेन पे, है ना? तो एग्रीकल्चर जब हो रहा था, वो हो रहा था इंडस प्लेन पे, इसलिए हम बोलते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो शहर मिला था वो हड़प्पा था। तो ये हड़प्पा से पहले क्या हुआ था? तो हड़प्पा से पहले, जो कि इंडिया में अगर हम पढ़ते हैं, तो हड़प्पा से पहले हमको बोलते हैं ये प्री हिस्टोरिक एरा है, प्री हिस्टोरिक। जिस भी चीज़ को हमको कोई रिटर्न एविडेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। और रिटर्न से पहले हमें कोई एविडेंस मिलता है, कोई आर्टिफैक्ट्स मिल गए, तो हम उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्यों? क्योंकि जब कुछ लिखावट मिली ही नहीं, तो हम कहानी बना नहीं पाते। तो आप कहानी बना नहीं पाएंगे। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो कहानी है ना। अगर हम हिस्ट्री को ऐसे ब्रेक करें, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है? ये हाई स्टोरी है, ये एक स्टोरी है। तो हिस्ट्री जब एक स्टोरी है और हमको कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले, तो हम बोलते हैं कि ये प्री हिस्ट्री है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले हम बोलते हैं कि प्री हिस्ट्री है। और हमको क्या क्या एविडेंस मिले? हमको 8000 बीसी, बीसी जीरो के बाद से, बीसी जीरो से पहले स्टार्ट होता है। तो अगर ये 8000 बीसी है, मतलब आज हम बैठे हैं 2025 में, तो ये 8000 बीसी, जीरो के पहले, मतलब अभी कितना, अभी ये 10,000 साल पहले हो गया, है ना? मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, आगे से मैं आपको रिपीट नहीं करने वाला। आप समझिए बीसी का मतलब क्या है, कि जीरो से कितना पीछे। तो 8000 मतलब 8000 साल पहले जीरो से। आज से 2025 में बैठे हैं हम, तो वो 10,000 साल पीछे हो जाएगा। तो हमको 8000 बीसी में बेलन वैली, जो कि यूपी में है, वहां पे हमको वाइल्ड राइस मिले। फिर 5000 बीसी मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है, वहां पे हमको सेटल्ड एग्रीकल्चर मिला, वीट बार्ले का, जो आज पाकिस्तान बलूचिस्तान है। ऐसा बोलते हैं कि प्रॉपर अच्छे से खेती जो हमको मिली, वो वहां पे मिली 5000 बीसी में। फिर वही लोग धीरे धीरे करके इंडस प्लेन में सेटल हुए, और फिर अर्ली हड़प्पा फेज बना। 3 फेज में होगा, अर्ली फेज, मैच्योर फेज, और फिर लेट फेज। अर्ली फेज में शुरुआत होगी, मैच्योर फेज में पूरा का पूरा एक मल्टीपल शहर बनेंगे, काफी मैच्योर होगा सोसाइटी, काफी मैच्योर सिटीज बनेंगी। और लेट फेज ये डिक्लाइन होगा। हर चीज का एक अर्ली फेज होता है, फिर एक मैच्योर फेज, मैच्योर मतलब जहाँ पे पीक करती है सोसाइटी, है ना? इस तरह से होता है। एक होगा अर्ली,
फिर होगा मैच्योर और फिर होगा लेट। यहाँ पे सोसाइटी ऐसे आगे जाके धीरे धीरे सोसाइटी डिक्लाइन करती है। अच्छा, और अगर हम बात करें इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट की, तो दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन है, चाहे मेसोपोटामिया, सुमेरियन, अक्कड़ या चाइना की हुआंग हो, उसमें से सबसे ज्यादा जोग्राफिकल एक्सटेंट मतलब जितना फैलाव है सिविलाइजेशन का, ये सबसे ज्यादा इंडस वैली का ही है। तो ये लार्जेस्ट अमंग ऑल है। मतलब दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं मिली प्राचीन, उनमें से सबसे ज्यादा फैलाव किसी सभ्यता का है तो वो इंडस वैली का है। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए। ये आपके सामने इमेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्ली फेज की। अर्ली फेज वो फेज है जब शहर बनना स्टार्ट हुए थे, है ना। ये विकिपीडिया से ली गई इमेजेस है। तो अब ये वो समय है जब शहर बनना स्टार्ट हुए थे। तो आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट शहर मैं आपको बताता हूँ, राखीगढ़ी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। फिर इसके बाद अगर बात है कि इंडस रिवर सिस्टम पे, तो यहाँ पे रावी रिवर पे यहाँ पे एक हड़प्पा है। यहाँ मोहनजोदारो नहीं है क्योंकि मोहनजोदारो मैच्योर फेज में बनता है, अर्ली फेज में नहीं बनता। फिर इसमें देखेंगे एक कोटडीजी। ये मेहरगढ़ मैंने बताया था, मेहरगढ़, जहाँ पे हमको राइस कल्टीवेशंस मिले थे। फिर नीचे आते धोलावीरा है यहाँ पे, सुरकोटडा है यहाँ पे। लोथल नहीं है, लोथल कहीं यहाँ पे है जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। ये हमारा मैच्योर फेज में आएगा। ठीक है। तो ये है अर्ली फेज जब शहर बनना स्टार्ट ही हुए थे, धीरे धीरे शहर बन रहे थे। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज का मैप है। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि जो अर्ली फेज है, जब सिविलाइजेशन बनना या शहर बनना स्टार्ट हुए थे, तो वो 3300 से लेके 2600 बीसी तक है, इसका अर्ली फेज बीसी। अगर बात करें मैच्योर फेज की, तो 2600 बीसी से लेके अराउंड 1800 बीसी तक है, 18 या 1900। और बात करें लेट फेज की, जब डिक्लाइन चालू हुआ, जब सभ्यताएं हैं वो खत्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हुई, तो वो अराउंड 1800 से लेके 1300 बीसी तक हमको उसका टाइम दिखता है। तो इस तरह का एक जनरल टाइमलाइन है। इसमें बात करें राखीगढ़ी, आपको दिख रहा है यहाँ पे हरियाणा के पास हमको मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वास्ट किसी सिटी का एक्सटेंट कहीं है तो वो राखीगढ़ी में है। यहाँ पे हमको एक वुमेन की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मतलब एक स्केलेटन जो कि काफी पुराना था, अराउंड 4000 बीसी के आसपास का हमको मिला। एक कोई विलेज होगा, विलेज की एक महिला होगी। इसका जब हमने डीएनए टेस्टिंग किया तो बहुत डिफरेंट, जो हम चाहते थे वो नतीजे नहीं मिले, कुछ अलग मिला हमको। तो हम वही बताएंगे। तो राखीगढ़ी है। फिर हड़प्पा जो कि रावी रिवर पे है। नीचे आते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा शानदार शहर कोई मिला हमको तो वो मोहनजोदड़ो है। फिर यहीं पे धोलावीरा, यहाँ पे डॉकयार्ड है, यहाँ से व्यापार होता था, जहाज आते थे मेसोपोटामिया से। यहीं डॉकयार्ड धोलावीरा का, लोथल का। फिर आप पहले देखिए कि इसका एक्सटेंट कितना है, कितना फैला हुआ है, ये कितना ज्यादा फैला हुआ है। मैं आपको जैसे क्लियर तो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में जहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये सुरकोताई है, यहाँ पे भी हमको मिला। फिर उसका एक्सटेंट, इसको बोलते हैं मकरान कोस्ट, इसको बोलते हैं मकरान कोस्ट। तो मकरान कोस्ट हो गया, यहाँ सोर्तोगई अफगानिस्तान हो गया। और ये जो हमारा है धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ये पूरा इसका एक्सटेंट है। तो काफी ज्यादा फैली हुई सिविलाइजेशन है ना, ये अपने इसकी मैच्योर फेज में। फिर हम बात करते हैं इसके लेट फेज। तो ये जो इमेज है ये है लेट फेज की, वो फेज जब सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था। और इसमें आपको देखेंगे कि सारे बड़े बड़े शहर धीरे 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 खत्म होना चालू हो जाएंगे। और जब हम पढ़ते हैं लेट फेज को, तो हम यूजुअली पढ़ते हैं वेयर कल्चर को। वेयर कल्चर, वेयर मतलब पॉटरी। क्या है कि धीरे सिविलाइजेशन खत्म हो रही है और फिर वो अलग अलग टुकड़ों में बटेगी, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेयर कल्चर या पॉटरी का कल्चर मिलेगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं
कि कौन-कौन से जैसे सबसे इम्पोर्टेंट झुकर कल्चर पढ़े हैं हम, या फिर ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर पढ़ते हैं हम। तो इस तरह से हम एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रंगपुर कल्चर, तो इस तरह से हम इम्पोर्टेंट कल्चर्स को, पॉटरी को पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। सिमेट्री एच वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट फेस बेसिकली क्या है कि सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो चुकी है। अब लोग बड़े बड़े शहरों में ठीक से रह नहीं रहे हैं, वो भूल गए हैं रहना, गांव में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे बड़े बड़े शहर खाली होते चले जाएंगे, और वहाँ पे लोग, पूरा जो उनका था सिस्टम कि प्रॉपर एक चैनल्स है, रास्ते हैं, लोग सिस्टमेटिकली काम करते हैं। पर जब हम ये देखते हैं ना इस समय को, तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पे लोग कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, उनको शहर में रहना ही नहीं आता, वो लोग ऐसा लगता है कि वो शहर के है ही नहीं, कोई और आगे बस गया हो, इसमें हमको ऐसा फीलिंग आती है। तो ठीक है, हम इसको आगे देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ढूंढी कैसे। सबसे बड़ा जो नाम है सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के फाउंडिंग फादर है। ये वही थे जिन्होंने एएसआई को बनाया, एएसआई को बहुत लंबे समय तक चेयर किया, और पूरे के पूरे इंडिया में घूम घूम के इन्होंने एंशियंट इंडिया की फाइंडिंग्स करी। आप देखिए इमेज इनकी, यहाँ पे एक बुद्ध का चित्र रखा हुआ है, छोटा सा स्तूप जिसको बोल सकते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है। तो इनके इनको क्या हुआ, इनके हाथ में एक हड़प्पन सील लग गई थी उस एरिया में जब ये सर्च कर रहे थे। तो वहां से धीरे धीरे करके जब रिसर्च आगे बढ़ी, तो दो इंडिया के लोग, एक आर डी बनर्जी और एक दयाराम साहनी सर, इन दोनों को क्या किया कि इन दोनों ने एक ने 1912 में और एक 1913 में, एक साल के डिफरेंस होगा, एक ने ढूंढा मोहनजोदारो और एक ने ढूंढा हड़प्पा सिटी, है ना। पहले हड़प्पा मिली, बाद में मोहनजोदारो मिली। किसने क्या ढूंढा वो हम आगे देख लेंगे। तो आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी, ये वो दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जिन्होंने बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम सर की लेगेसी को आगे ले गए और दो इंपॉर्टेंट सिटीज ढूंढे। सच बात तो यह है कि लोगों को लगता ही नहीं था कि ऐसे सिटीज एग्जिस्ट भी करते हैं, ऐसे कोई शहर वजूद में है भी कि नहीं, लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। सबको लगता था कि भारत का इतिहास शुरू हुआ है वेद से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वहां से शुरू हुआ है। पर ऋग्वेद से पहले भी कुछ था। ये कब पता चला? जब हमको ये शहर मिलते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, खासकर हड़प्पा जिससे शुरुआत हुई थी। और कौन थे ये ढूंढने वाले? आर डी बनर्जी सर और दयाराम साहनी सर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले शहर हड़प्पा की। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड along with Mohenjo-daro, they developed around 4700 years ago या 2700 BC, स्टार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सरप्लस। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तभी तो ये शहर बनेंगे विलेज से। फिर एक्सकवेशंस एट मेहरगढ़, सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूपेशन स्प्रेड फ्रॉम चोलिस्तान सेक्शन हाकरा प्लेन्स। इसको हम बोलते हैं घाघर हाकरा प्लेन, इस इलाके को, है ना। वहाँ पे घग्गर हाकरा रिवर बहती है। फिर दयाराम साहनी, इन्होंने एक्सकेवेट किया हड़प्पा, और सेम टाइम पे आर डी बनर्जी ने एक्सकेवेट किया मोहनजोदारो। थोड़ा बहुत डिफरेंस था बस टाइम का। डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया कि अफगानिस्तान के शोरतगई में, ये यहाँ पे एक शोरतगई है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर मकरान कोस्ट, ये मकरान कोस्ट इमेज में, जिसमें सुख्ता केदो और सुख्ता को करके है। फिर बलूचिस्तान के माई कट, और फिर मेसोपोटामिया से ट्रेड यहाँ पे होता था। मैंने बताया ढोलावीरा और लोथल, ये लोथल है डॉकयार्ड। तो यहाँ से मेसोपोटामिया से ट्रेड व्यापार होते थे। तो इस तरीके से जो सिटी थी पहले हड़प्पा, ये हमको मिली। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिटी की, अच्छा नेक्स्ट सिटीज पे अपन जाए उससे पहले सबसे एक बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको कि जितने भी शहर हमको यहाँ पे मिले, सब में कुछ चीज बहुत कॉमन थी, स्पेशली सिटी की डिजाइन। मान लो कि ये एक शहर है, तो शहर का जो वेस्टर्न रीजन है, ये मान लो वेस्टर्न है, तो इस साइज में छोटा होगा और ऊंचा होगा, है ना। स्मॉल होगा और हाइयर होगा। और ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये होगा लार्जर, साइज में बड़ा होगा, पर होगा लोअर। अगर इसको मैं ऐसे बताऊं, तो ये वेस्टर्न सिटी है, तो ये ईस्टर्न सिटी है। ये है ईस्टर्न पार्ट,
और ये है वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट ऊंचा होगा पर साइज में छोटा होगा। ईस्टर्न पार्ट ऊंचा तो नहीं होगा, लोअर होगा, पर काफी बड़ा होगा, इसका काफी बड़ा स्प्रेड होगा। तो जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं मोहनजोदड़ो की, तो इसमें ये जो है ये वेस्टर्न पार्ट है ना, जो हाइयर दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है माउंट, जो ये वेस्टर्न पार्ट है। और बाकी जो आपको सब दिख रहा है वो ईस्टर्न पार्ट है। यूजुअली इसको नाम दिया गया सिटाडेल का। तो वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर सिटाडेल, और ईस्ट वॉज लार्जर एंड लोअर, इसको लोअर टाउन बोलते हैं। तो ये हमारा सिटाडेल है। ये लगभग लगभग सभी इंडस सिटीज में मिला है। किसी में सिटाडेल बड़ा है, किसी में सिटाडेल छोटा है। सबसे चीजें क्या है इसमें, बेक्ड ब्रिक वॉल्स, इंटरलॉकिंग पैटर्न्स। अब ये बेक्ड ब्रिक वॉल, इसमें क्या कोई महान चीज थोड़ी है, ईंटें है भैया, ईंटें तो ऐसी बनती है। इसे इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। इंटरलॉकिंग मतलब मैं आपको से बताऊं कि ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है, ये तीसरी ईंट है, तो कहीं बीच में इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से पैटर्न बनेगा। जैसे आज हम घर बनाते हैं, तो इसमें कौन सी महान बात है, इसमें क्या है, हमेशा पढ़ रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ते हैं वैदिक काल को, क्योंकि पहले आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद चालू होते हैं वैदिक वैदिक एरा। तो इसमें हम ऋग्वेद का काल पढ़ते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चार वेद जब हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इस समय पे ईंटें नहीं होती थी। इस समय कोई ब्रिक सिस्टम नहीं था, यहाँ मिट्टी के घर थे। तो हम मान तो जब यहाँ मिट्टी के घर थे तो पहले ईंटें थी। तो मतलब क्या लोग ईंटें बनाना भूल गए, या लोग प्रॉपर सिस्टम बनाना भूल गए? तो ये एक हैरानी वाली बात थी हमारे लिए, क्योंकि हमको इस समय मिट्टी के घर मिलते हैं, पर इससे पहले हम देखें तो क्या मिलते हैं हमको, हमको मिलते हैं प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स, राइट। तो फिर हम जैसे बात करें कि हमको बेक्ड ब्रिक्स यहाँ पे मिलना चालू हुए, ये एक बड़ी बात थी। बात करते हैं मोहनजोदारो की। सबसे बड़ा शहर जो हमको मिला, ये मोहनजोदारो। तो इसमें हमको ब्रिक लाइनिंग मिली, प्लास्टर मिला दीवारों पे, प्लास्टर। वाटर को रोकने के लिए टार यूज किया गया। एक यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रेट बाथ, एक स्विमिंग पूल टाइप का। यहाँ देखो सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, सीढ़ियाँ दोनों तरफ, है ना। तो स्टेप्स फ्रॉम टू साइड्स ग्रेट बाथ पे, रूम्स ऑन ऑल साइड्स, ये रूम्स है यहाँ पे ग्रेट बाथ के, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रेट बाथ है ना, इसको लिख दूं मैं, ग्रेट बाथ नाम दिया है। काफी बड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा नहीं है, पर जितने भी हमको मिले इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, सबसे बड़ा ग्रेट बाथ यही मिला। तो फायर अल्टर मतलब जो हमारा हवन कुंड होता है वो मिला लोथल में, कालीबंगन में सेक्रीफाइस के लिए, हम उसका देखने वाले आगे। स्टोन के हाउसेस, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज को रखते हैं, मल्टीपिलर असेंबली हॉल, ब्रोंज इमेज ऑफ वाइट कॉमन डांसर, ब्रिक लाइनिंग, है ना। तो इस तरह से हमको चीज़ें मिलती है मोहनजोदारो में। और सेम तरह के पैटर्न हमको बाकी भी शहरों में मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बाकी शहरों के। हम बात करें लोग कैसे रहते थे, घर कैसे बनते थे, तो एक से दो स्टोरी हाई बिल्डिंग, मतलब ये एक घर है, तो घर के ऊपर एक घर, फर्स्ट स्टोरी, फिर सेकंड स्टोरी। तो लोग इस तरह से मंजिलें बना बना के रह रहे थे। और ये हो रहा था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और बाद में जब हमारा ऋग्वेदिक काल आता है, ऋग्वेदिक, फिर जो लिटर वैदिक काल है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें तो मिट्टी के घर है, इसमें ऐसे घर नहीं बन रहे, ना ही ईंटें इस्तेमाल हो रही है। पर यहाँ पे प्रॉपर ब्रिक्स, प्रॉपर ईंटें इस्तेमाल हो रही है, मल्टी स्टोरी घर बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक हमारी इंडियन हिस्ट्री में हमको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लोग भूल कैसे गए, है ना। लोग पहले कैसे, मतलब पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया तब लोगों को सब पता है, फिर बाद में जब वैदिक काल आया तो लोग भूल कैसे गए वो चीज़, वो क्यों यूज नहीं कर रहे थे वो मेथड। ठीक है। रूम्स अराउंड कोर्टयार्ड, प्रॉपर इस तरह से एक आंगन, आंगन के चारों तरफ यहाँ पर रूम, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, ऐसे रूम्स बनते हैं जैसे आप, हमने मूवीज में देखा है, बड़े रूम होते हैं, बीच में कोर्टयार्ड होता है, वो थे। फिर सेपरेट बाथिंग एरिया,
कुछ घरों में कुएं भी थे। ड्रेनेज, अच्छा, ड्रेनेज पे आए तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हाउसेस का हमको क्या क्या इमेजेस मिली है। तो इस तरह से हमको, तो क्या है कि इनके ऊपर का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है इस तरह से। ये ड्रेनेज की इमेज है। ड्रेनेज आप देखें तो ड्रेन, कवर ड्रेन इन स्ट्रेट लाइन से, देखो ना कितने एकदम स्ट्रेट लाइन में ड्रेन है ना। इनमें इंस्पेक्शन होल्स होंगे कि भाई कहीं पे कोई नाली खराब हो गई तो उसे खोल के चेक कर ले। हमेशा कवर्ड तो होगी नहीं, है ना। जैसे मान लो कि ये एक नाली है जहाँ से पानी बहता है, तो उसको कंप्लीटली हम कवर नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे हम डालेंगे इंस्पेक्शन होल्स कि हम उसको खोल के चेक कर लें कि यहाँ पे कुछ फंस तो नहीं गया। तो इंस्पेक्शन होल्स होंगे। जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप मतलब क्या है? जेंटल स्लोप मतलब ये ऐसी आई नाली, फिर थोड़ा सा हल्का स्लोप देके फिर ऐसा, थोड़ा सा हल्का स्लोप देके ऐसे आगे। तो स्लोप दे रहे हैं ताकि पानी धीरे धीरे आगे बहे, बहाव निकले। और ये घरों से कनेक्टेड है। सारे के सारे ड्रेनेज जितने भी पूरे शहर में फैले हुए हैं, हर घर से कनेक्टेड है। स्ट्रीट्स जो कि एकदम स्ट्रेट स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट के साथ में ड्रेन्स बने हुए हैं। तो स्ट्रीट्स जो है वो ड्रेन्स के समय के पे ही ऐसा लगता है प्लान की गई हो। फिर स्क्राइब्स या सील्स, है ना। सील्स हो गए जो थप्पा लगाते हैं हम, सील्स, वो हमको मिले हैं। टेराकोटा टॉयज मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमको, मल्टीपल चीज़ें हमको मिली है। आपको देखा इमेज दिखाता हूँ, इमेज, ये इमेज है सील्स की। जो हमारी स्टेम सील्स होती है ना, उस तरह से सील्स है जिसमें एनिमल्स डिपिक्टेड है। या ये टेराकोटा टॉयज। अगर मैं आपको सील्स को और दिखाऊं तो ये कुछ काफ़ी फेमस सील्स है। इसमें देखो एक बुल बना हुआ है। इस पे एक यूनिकॉर्न टाइप का हॉर्स है। ये भी यूनिकॉर्न, ये भी यूनिकॉर्न, मतलब एक हॉर्स जिसके ऊपर सींग लगी हुई है ना। ऐसा हॉर्स होता नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं होता, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने इस तरह के घोड़े बनाए हैं। इमेजिनेशन, है ना, कि एकदम हट्टा कट्टा बुल या यूनिकॉर्न टाइप के हॉर्स। फिर एक यहाँ पे एक और सीन मिली जिसमें एक इंसान बैठा हुआ है, एक ध्यान लगा रहा है योगिक पोस्चर में। उसके सर पे वो दिख रहा है बड़ी बड़ी सींग, मतलब इस तरह कोई फैशन होगा इस तरह के हेलमेट पहनने का जिसमें सींग हो, काइंड ऑफ वाइकिंग टाइप के सींग्स। चारों तरफ एनिमल्स है। तो हमने इसको एक नाम दे दिया कि अब क्या नाम दे सील्स को या इस आदमी को। तो हमने बोल दिया कि ये क्योंकि चारों तरफ एनिमल हमको देखे, एनिमल्स, तो हमने बोल दिया कि ये पशुपतिनाथ है ना, पशुपतिनाथ सील, ऐसा हमने इसको नाम दे दिया। जैसे ये है पशुपतिनाथ सील, है ना, क्योंकि चारों तरफ हमको दिख रहा है ना एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल, यहाँ पे एनिमल, ये एनिमल्स है, ये एनिमल है, तो हर तरफ जो हमको दिख रहा है एनिमल्स, तो हमने बोला कि ये पशुपतिनाथ है ना, एनिमल्स का गॉड है इस तरह से। अच्छा, फिर हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलते हैं बीड्स, जो कि कार्नेलियन स्टोन के बने हुए थे। ठीक है। अब ये बीड्स क्या है? ये फैशन की चीजें हैं। आप समझते हैं कोई भी सोसाइटी फैशन कब करती है? जब अपनी बेसिक नेसेसिटी मतलब जो मेन जरूरतें हैं क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, या जो बेसिक जो चीजें होती है, जूते हो गए, कपड़े हो गए, खाना हो गया, जानवर हो गए, इन सब से जब वो ऊपर उठते हैं तब वो आते हैं फैशन पे, है ना। हम देखेंगे एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। ये हम एक आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रीस्ट किंग की एक स्टैच्यू, उसका कपड़े देखना, उसका काफी डिजाइन है, उसकी दाढ़ी देखना, डिजाइन। तो डिजाइन पे या बच्चों के खिलौनों पे हम कब जाते हैं? जब हम अपनी सबसे बेसिक जरूरतें, सबसे बेसिक नेसेसिटी को पूरी करते हैं। तो आप इससे एक लगता है हमको आइडिया कि एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता कितनी ज्यादा मैच्योर हो चुकी थी, है ना। हमको यहाँ पे सील्स मिलती है। सभी सीलें यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप की है ना। उन सब पे एक बना है एनिमल, जैसे मैंने दिखाया था कि उसमें एक यूनिकॉर्न टाइप का बना हुआ है ना। पॉटरी मिली हमको, मिले कपड़े पॉटरी से लिपटे हुए। तो इस तरह की चीजें हमको मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टेराकोटा टॉयज, क्या आप देखिए, टेराकोटा टॉयज, जिसमें कितना, देखो कितना परफेक्ट टॉय है, देखो एकदम परफेक्ट। एक बैलगाड़ी है, एक चैरियट है, उसी तरह से ये भी एक टॉय दिख रहा है। तो हमको इतने अच्छी चीजें मिल रही है टॉयज। ये कब बनाते हैं हम? ये तब बनाते हैं बच्चों के लिए खिलौने, या
डेकोरेशन के लिए जब सोसाइटी अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरा कर चुकी हो, इससे समझ में आता है सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी, कितना बेटर हो चुकी थी, है ना। ये क्राफ्ट है, जैसे इस तरीके से पॉटरीज। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो हमको क्राफ्ट की बताऊं तो मोस्ट थिंग आर ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल्स। इसमें कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, सिल्वर का भी करते हैं। कॉपर ब्रॉन्ज के टूल्स मिले, है ना, वेपन्स मिले, ऑर्नामेंट जो अपने गहने होते हैं, है ना, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट और वेसल्स मिले। वेट्स मिले मेड ऑफ चट। अब वेट्स क्या है? वेट्स मतलब जैसे हम सब्जी लेने आते हैं ना, सब्जी लेते समय वो एक 50 ग्राम का या 100 ग्राम का एक वेट रखते हैं तोलने के लिए तराजू पे। और ये वेट क्यों जरूरी है? ये लाते हैं सोसाइटी में एक स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में कोई और अलग 50 ग्राम होता है और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में कोई एक अलग 50 ग्राम होता है, नहीं ना, सेम होता है। तो एक सिस्टम तभी काम करेगा ना जब हर जगह वेट का सिस्टम एक सेम होगा, एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम होगा। तो हमको यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम वाले वेट्स मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से वेट्स, ये वेट्स। तो ये वेट्स जो हम देखते हैं, इसे क्या बताता है कि सोसाइटी अब प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेज पे आ चुकी है। प्रॉपर वेट सिस्टम है, ये है वो है। देखिए इस तरह के सिस्टम जब हमारे होते थे, राजा महाराजा किले बनते थे, महल बनते थे, तब देखना कोई महान चीज नहीं, क्योंकि तब तो ये बहुत बेसिक चीजें थी, सबसे बेसिक। पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहली सभ्यता की। तब सिस्टम थे वेट्स के, और बाद में जब ऋग्वेदिक काल आएगा, लिटर वैदिक काल आएगा, तब ये सब सिस्टम गायब हो चुका होगा। तो ये देख सकते हैं आप पॉटरी, शानदार पॉटरी इंडस वैली की। एक इस तरह की एक डांसिंग गर्ल की इमेज, और इसको बोलते हैं प्रीस्ट किंग, ऐसा नाम रख दिया हमने कि एक अच्छे शानदार कपड़े पहना तो किंग होगा और दिख रहा है प्रीस्ट की तरह। आप इसे कपड़े देखिए, फैशनेबल, इसकी दाढ़ी देखिए, इसके सर पे देखिए कुछ, इसने कुछ बांध रखा है, कुछ बैंड टाइप का। तो देख सकते हैं फैशन। इतने साल पहले, लगभग लगभग 4000 साल पहले बता रहा हूँ मैं, 2500 BC, 4500 साल पहले हमारे यहाँ पहली सिविलाइजेशन में फैशन अपने पीक पे है, अपनी चरम पे है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स की आगे। तो ये जैसे मैंने आपको नाम पहले बताए थे कि राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, चुनादारो, कालीबंगन, सुरकोडा, धोलावीरा, लोथल। राइट, इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली साइट हड़प्पा थी। यहाँ पे हमको ग्रेनरीज मिलती है। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे हम अपना उपजाऊ सामान रखते हैं, गेहूं चावल का, फसल काटने के बाद। तो ग्रेनरीज मिलती है। टू रोज टू रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। वर्किंग फ्लोर्स, बैरक्स, बैरक्स मतलब जहाँ पे सोल्जर्स ट्रेन होते हैं। डाइस, डाइस वो खेलने वाले डाइस, शतरंज खेलने वाले डाइस होते हैं ना, इस तरह से। यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे दो होता है, यहाँ पे तीन होता है, इस तरह से डाइस हमको यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे खेल कूद पे भी वो बात आ रही है, मतलब सोसाइटी जो है वो मनोरंजन के चीजों पे भी खर्च कर रही है, टाइम लगा रही है। इसका मतलब सोसाइटी मैच्योर है ना। ये एक महिला का स्केलेटन मिला हमको, कहाँ पे? राखीगढ़ी में। जब हमने इसकी डीएनए टेस्टिंग करी, तो हमको डीएनए कुछ और मिला। क्या होता है ना कि अभी इंडिया में जो, स्पेशली जो हमारा नॉर्थन इंडिया है, वहाँ पे एक डीएनए मिलता है हमको R1A1, जिसको हम बोलते हैं आर्यन जीन। ये महिला में ये डीएनए नहीं था, है ना। ये महिला का जो स्केलेटन मिला है राखीगढ़ी में, इसमें R1A1 बिलोंग नहीं करता। और R1A1 हम में तो है, मेरे में R1A1 है, ऑलमोस्ट सभी नॉर्थ इंडियंस में R1A1 है, इवन कुछ साउथ इंडियंस में भी R1A1 मिलता है। तो ये महिला में जब R1A1 नहीं मिला, ये डीएनए नहीं मिला, तो हमको लगा कि यार, मतलब पहले यहाँ कोई और लोग रहते थे और फिर हम लोग या कोई और आके यहाँ बसे, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हमको कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज आगे हमको क्लियर हुई, ये हम आगे देखने वाले हैं। बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा एक टाइप का पोर्ट था, है ना। दिखाया था मैंने आपको मैप में, ये रन ऑफ कच्छ में है। फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स,
यहाँ पे गेटवे एंट्रेंस था, उस गेट के ऊपर ये एक हमको बोल सकते हैं कि वो गेट के ऊपर था नंबर प्लेट, नेम प्लेट। तो हमको इस तरह का गेट पे नेम प्लेट मिला, है ना। और ओपन एरिया है, शायद सेरेमनीज के लिए यूज होता होगा। और लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन वाइट स्टोन, ये वाइट स्टोन पे लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट हमको मिली। कहाँ पे? धोलावीरा में। जिसको अभी तक हम डिसाइफर या इसका मतलब क्या है हम समझ नहीं पाए, इस भाषा को पढ़ ही नहीं पाए, हम डिसाइफर नहीं कर पाए। दूसरा कुछ शहर चुनाव दारो। अच्छा, सभी की सभी इंडस सिटीज में मैंने क्या बताया था कि सिटी ऐसी होगी, एक होगा वेस्टर्न और एक होगा ईस्टर्न, और जो ये हिस्सा ऊंचा इसको बोलते हैं सिटाडल। तो सभी सिटीज में मिला हमको सिटाडल, और चुनाव दारो इसमें हमको सिटाडल नहीं मिला। तो मान सकते हैं कि शायद जब शहर बनना शुरू हुए होंगे तो चुनाव दारो पहला शहर हो, उसके बाद आगे जो भी शहर बनाया गया उसमें सिटाडल बनाया गया। यहाँ पे इंक पॉट मिला, लिपस्टिक मिली, कैन यू इमेजिन लिपस्टिक, फैशन का सामान। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ड्स, ब्रोंज टॉय, है ना, टॉय कार्ड। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा एक मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी से जो भी हम बनाते हैं खिलौने इसको टेराकोटा टॉयज बोलते हैं। फिर कालीबंगन शहर में हमको प्लव्ड फील्ड मिली, मतलब जो जोते हुए खेत मिले। मेसोपोटेमियन सिलेंड्रिकल सील्स, मेसोपोटेमिया जो कहाँ पे है? अरब में है। वहां से व्यापार जो होता था, उनकी सील्स हमको यहाँ पे मिली। तो जब सील्स ही मिल गई तो सबूत मिल गया कि भाई मेसोपोटामिया की सील्स अगर मिल रही है इंडस वैली में, इसका मतलब व्यापार हो रहा है वहां से। हमको मिले फायर अल्टर। फिर सुरकोटरा में घोड़े की हड्डियां मिली, मतलब घोड़े कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, घोड़े इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत के जंगलों में घोड़े नहीं पाए जाते, है ना। किसी भी जंगल में आपको हाथी, टाइगर, सब कुछ मिलेगा, और राइनोसरस भी मिलेगा ना, गेंडा मिलेगा आपको, पिकॉक्स मिलेंगे, सब मिलेगा, पर घोड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको भारत में जंगलों में, क्योंकि भारत का घोड़ा है ही नहीं। घोड़ा घास के बड़े बड़े मैदानों में, जिसको बोलते हैं प्रेरीज, जो कि रशिया के साउथ में है, वहां होता है। तो जब घोड़ा भारत में होते नहीं तो घोड़े की हड्डी कैसे मिली? क्योंकि घोड़े अरब में तो हो रहे थे ना इस्तेमाल, अरबी घोड़े। तो मेसोपोटामिया से व्यापार हो रहा है और हमको अपने यहाँ घोड़े की हड्डियां मिल रही है, इसका मतलब हम व्यापार में घोड़े भी खरीद रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। हमको यहाँ मिली ग्रेव्स। ग्रेव से क्या समझ में आता है कि भाई लोगों को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। तो भारत में इस समय दफनाने की एक तरह से कल्चर था, है ना। हमको हर तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जगह जगह मास ग्रेव्स मिले हैं, है ना। हमने क्या बोला था? मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो को? माउंट ऑफ डेड, जहाँ पे हमको ढेर सारे लाशें लाशें मिली थी टीले में। तो हमारे यहाँ गड़ाते थे, कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, है ना। तो सुरकोटरा ओल्ड ग्रेव्स मिली। ये हॉर्सेस के बोन्स से हमको समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि भाई घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े व्यापार के आ रहे हैं। फिर बात करते हैं लोथल की। तो लोथल, जो कि ये मैंने बताया था एकदम समुद्र के पास है ना, एट द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंभात बोलते हैं। यहाँ पे डॉकयार्ड मिला, सेमी प्रेशर स्टोन मिले यहाँ पे। फिर सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, शेल, मेटल्स। फिर स्टोन होम्स प्रेजेंट्स, पत्थर के घर मिले हमको। सील्स एंड सीलिंग फाउंड इन दीज स्टोन्स, घरों के ऊपर सील्स लगी हुई थी। और डबल बरियल, है ना, मेल के साथ फीमेल साथ में बरी होना, इस तरह से हमको यहाँ पे मिले। अच्छा, इनकी भाषा की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि इनकी भाषा हम डिसाइफर नहीं कर पाए, अब तक समझ नहीं पाए कि ये बोलते क्या थे। तो ये उनकी कुछ एक स्क्रिप्ट है जो धीरे धीरे हमको समझ में आ रही है। इस तरह से भाषा लिख सकते हैं आप, इंडस स्क्रिप्ट। हम कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब समझने की, अभी तक समझ नहीं पाए है। ये भी दे सकते हैं आप, इस पे एक भाषा लिखी हुई है, भाषा जो कि हम पढ़ ही नहीं पाते, क्या है क्या नहीं। इस पे एक भाषा लिखी है, लैंग्वेज, इसका मतलब समझ पाते नहीं है। पर अब जो कुछ रिसेंट फाइंडिंग्स हुई है ना, इसमें बता रहे कि ये कहीं ना कहीं रिलेट करती है तमिल से। अब आप बोलोगे तमिलनाडु तो एकदम साउथ में है, ये इंडस वैली ये तो पाकिस्तान तरफ है। तो जो भी है, ये कहीं ना कहीं एक तमिल लैंग्वेज से कहीं ना कहीं मैच करती है। इसी के कारण एक स्टडी, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्टडी है, वो पब्लिश हुई। ये एक स्टडी है, इसका मैंने उसकी जो
डॉक्यूमेंट है उसका जो फर्स्ट पेज है मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसका नाम है इंडस सिविलाइजेशन एंड तमिल लैंग्वेज। क्या क्या समानता है क्या क्या चीज़ें मिली। ये 2009 में पब्लिश की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इसमें इस तरह से जो क्या क्या हमको सिमिलैरिटीज मिल रही है उसको उन्होंने बताया, है ना। और इसमें ये भी दिखाया है, देखो आप इसमें पढ़ेंगे तो ये हड़प्पन साइन है। हड़प्पा के समय इतनी भाषाएं हमको मिली हड़प्पन स्टेज में। और जो लेटर स्टेज है, लेटर स्टेज में आप देख रहे हैं कि चीज़ें कम हो गई है ना। यहाँ पे जैसे 3 साइन थे, 1 2 3, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, वो भी थोड़ा सा, मतलब एक ही है, थोड़ा सा टिल्ट लग रहा है मुझे। फिर जैसे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे अब सिर्फ एक ही बचा है। तो इस तरह से हमको दिख रहा है कि किस तरह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रही है, अपनी भाषा धीरे धीरे वो खो रही है या कोई नई भाषा वो पकड़ रही है जिसको लिख नहीं रहे। और हमको ऐसा फाइंडिंग मिली कि कुछ कॉमनैलिटी है। जैसे मान लो कि एक इस तरह का साइन है जो हमको मिला इंडस वैली में। फिर इसके बाद इसी तरह का साइन हमको जो किलाड़ी सिविलाइजेशन है, किलाड़ी, जो कि तमिलनाडु के पास एक वैगई नदी है, उस नदी के पास है। तो वहां पे भी हमको इस टाइप का साइन मिलता है। और जैसे जैसे हम और पढ़ते आ रहे हैं समझ में आते आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका तमिल भाषा या अर्ली तमिल भाषा से कोई ना कोई रिलेशन है। ये भी लिख सकते हैं आप। ये भी उसी बुक जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने पब्लिश किया था, इसमें थोड़ा कंपेयर किया गया है किससे, ईस्टर आइलैंड और इंडस वैली, है ना। ये भी इंडस वैली, ये ईस्टर आइलैंड, ये इंडस, ये ईस्टर, ये इंडस, ये ईस्टर। तो ईस्टर आइलैंड जो कि पैसिफिक में बहुत दूर एक आइलैंड है, वहां पे हमको कुछ लैंग्वेज मिली। और वो लैंग्वेज के जो चिन्ह है, जो सिंबल्स है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है ये इंडस के सिंबल से। जो खुद में एक सरप्राइजिंग बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो बहुत ही दूर, कितने कितने किलोमीटर दूर, क्योंकि वो पैसिफिक में है, पैसिफिक ओशियन में, राइट। तो हमको वहां से और हमारे यहाँ भी एक समानताएं मिली। ईस्टर आइलैंड में आपने इस तरह के देखे होंगे, इसको माओई बोलते हैं। तो ये किसने कैसे बने कब बने अभी तक इसमें राज है, रिसर्च चल रही है। कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, नो डाउट। पर हमको यहाँ पे सिमिलरिटी मिल रही है इंडस वैली के साथ। ये एक महान, एक कमाल की बात है। अच्छा, तमिल भाषा का क्या लिंकेज है। तो उसी तमिलनाडु गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक चीज मेंशन की कि इसको बोला गया है लॉन्ग मार्च, द्रविडियन लॉन्ग मार्च, है ना। और लॉन्ग मार्च कैसे, नॉर्थ वेस्ट से साउथ इंडिया। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इस नॉर्थ वेस्ट रीजन से साउथ इंडिया में ये लोग मूव किए, है ना। और इसीलिए हमको सिविलाइजेशन मिलती है यहाँ पे इंडस वैली की। और कुछ कुछ वैसी ही सेम वेट का यूज, या वो कार्नेलियन स्टोन्स का, बीड्स का, चर्च का यूज, उसी तरह से सिस्टम हमको फिर यहाँ मिलता है। स्पेशली ये जो हमारा वैगई नदी के पास जो किलाड़ी सिविलाइजेशन है, यहाँ पे, यहाँ पे हमको सेम जो इंडस वैली में मिलता है ना हमको सिस्टम, ये प्रॉपर ब्रिक्ड हाउसेस इस तरह के, वैसे ही हमको मिलते हैं यहाँ साउथ इंडिया में। और कुछ कुछ हमको सिमिलर लैंग्वेज मिलती है। इसका मतलब लोग माइग्रेट किए, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से इतने डीप साउथ में आए। क्या कारण होगा इतने डीप साउथ में आए, कोई तो कोई कारण होगा। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये है साउथ इंडिया के में किलाड़ी या कीजाड़ी सिविलाइजेशन का। इस तरह से हमको पॉटरी मिलती है, इस तरह से हमको ईंटों से बने हुए मकान मिलते हैं, घर मिलते हैं, या दे सकते हैं इस तरह से प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स। इस तरह से मिलती है इसके पॉटरीज। और पॉटरी के ऊपर हमको कुछ दिखेंगे पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न, या इससे भी ये नहीं, अलग टाइप के मिलेंगे पैटर्न। और वो पैटर्न सिमिलर है जो हमको मिले थे इंडस वैली में, राइट। तो ये ही एक लिंकेज हमको बनाता है बार बार। साथ में जो हमको राखी गढ़ी में एक वुमेन की स्केलेटन मिला, उसमें वो डीएनए नहीं है जो डीएनए हम सब में है, हम नॉर्थ इंडियंस में है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो हुआ है कि बहुत बड़ी आबादी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो पाकिस्तान है आज का, वहां से माइग्रेट करके साउथ इंडिया में गई, राइट। तो ये सब एक चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे स्टोरी में हमारी। तो ये सिविलाइजेशन का एंड होता है कि सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके कोलैप्स करेगी। 1800 बीसी के आसपास लोग ये सारे इलाके छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं।
इन सील्स का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। रॉ मटेरियल जो बाहर से आता था, जो मेसोपोटामिया से होता था व्यापार, वो व्यापार बंद हो जाएगा, कोई सबूत नहीं मिलता उसके बाद। और फिर नए शहर बनते हैं 500 बीसी के आसपास। आप सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज और लेट फेज, मैच्योर फेज खत्म होता है 1800 के आसपास, फिर लेट फेज डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन होने के बाद ऑलमोस्ट मान के चलो कि 1200 बीसी तक सब खत्म हो चुका है। सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। उन शहरों में कोई नहीं रह रहा, शहर खाली हो चुके हैं। लोग रह रहे हैं मिट्टी के घर बना के गाँव में, है ना? क्योंकि हम देखते हैं कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक हमारा चलता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में लोग मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं, मिट्टी के घर बना के गाँव में। तो शहर लोग खाली कर चुके हैं, शहर में कोई रह नहीं रहा है, शहर बनना बंद हो गए। और फिर बहुत समय बाद जाके 500 बीसी में शहर बनते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। एक थ्योरी है, कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं, एक थ्योरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं वैदिक पीरियड, ऋग्वेद काल, कि किस तरह से ऐसा बोलते हैं कि ऋग्वेद का जो एरा था वो, जो यहाँ पे सरस्वती नदी है, यहाँ पे ये सरस्वती रिवर इसके आसपास था, और यहीं सरस्वती रिवर पे ही गायत्री मंत्र लिखा गया। और ये लोग धीरे धीरे करके फिर ये गंगा जमुना जो बेल्ट है वहाँ अंदर की तरफ मूव किए, वो जो कि लेटर वैदिक पार्ट है, तो हम आगे देखने वाले हैं उसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग ह्यूमैनिटी। आप देखते रहिए और सीखते रहिए हिस्ट्री के बारे में मेरे इस वीडियो से। थैंक यू।